तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान लोकसभा में अंदर बाबाओं को ले गए प्रधानमंत्री मोदी, तो नाराज हुए ओवैसी, पादरी और मौलाना को नहीं दी लोकसभा में अंदर एंट्री, मुसलमानों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत विरोधी रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर से बने तुर्की के राष्ट्रपति, मोदी अमित शाह को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शरीयत के खिलाफ गई तो इस्लाम से कर देंगे महबूबा मुफ्ती को बेदखल, उत्तर प्रदेश के मौलानाओं ने चेतावनी की जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी के सहारनपुर में गुज्जर क्षत्रिय समुदाय में भिड़ंत, धारा 144 लागू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नए संसद भवन में होने वाले मानसूनी सत्र का बहिष्कार करेगी जेडीयू, नीतीश के सांसद ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी ने कराई तांत्रिक लोकसभा की तांत्रिक पूजा, तो नाराज हुए सुब्रमण्यम स्वामी, बोले ये हमें पड़ेगी उल्टी, भारत हो जाएगा बर्बाद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नई संसद के उद्घाटन से नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी, प्रधानमंत्री मोदी बाबाओं को ले गए लोकसभा के अंदर लेकिन मौलाना और पादरी को रखा बाहर। जब दोस्तों आपको बता दें कि नई संसद के उद्घाटन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के अंदर हिंदू धर्माचार्यों को लेकर गए लेकिन पादरी और मुस्लिम धर्म गुरुओं को अंदर क्यों नहीं ले गए। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को मानता है, उसको भी मानता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर कहा कि ये लोकसभा का उद्घाटन नहीं बल्कि दिल्ली के सुल्तान का राज अभिषेक लग रहा था। ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो केवल हिंदुओं को आगे बढ़ा रही है, लेकिन ओवैसी अकेले नहीं है जो उद्घाटन समारोह को सारे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता जो है स्वयं प्रसाद मौर्य ने भी ऐसे ही आरोप लगाए। दरअसल आपको बता दें कि जब नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना के लिए हिंदू बाबाओं को लोकसभा के अंदर ले गए, जबकि मुस्लिम मौलाना और पादियों को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा से भारी रखा, जिससे असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत विरोधी एर्दोगान बने एक बार फिर से तुर्की के राष्ट्रपति, भारत के लिए झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत विरोधी और दुनिया भर में मुसलमानों की आवाज उठाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान फिर से बन गए और उन्होंने तुर्की का 11वीं बार चुनाव जीत लिया है, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लंबे समय से ये सत्ता पर काबिज थे रजब तैयब एर्दोगान को विपक्षी नेता कमाल से कड़ी टक्कर मिली। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 14 मई को हुआ था, जिसमें किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं हुए थे। यही कारण रहा कि रन ऑफ दौर कराना पड़ा। अब 28 मई को हुए रन ऑफ दौर में एर्दोगान ने बाजी मार ली। एर्दोगान ने कुल 97% वोटों में से 52.1% वोट हासिल किए और कमाल ने 47.9% वोट हासिल किए, जिससे वह दूसरे नंबर पर रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को बरेली के मौलानाओं ने दी चेतावनी, शरीयत के खिलाफ गई तो इस्लाम से करा देंगे आपको बेदखल। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बीते कई बार मुस्लिम और हिंदुओं को लेकर एक बार विवादित बयान दे चुकी हैं। इस बीच शरीयत के खिलाफ बयान देने को लेकर अब बरेली के मौलानाओं ने महबूबा मुफ्ती को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ऐसे ही शरीयत के खिलाफ बयान देते रहोगे तो आपको इस्लाम से बेदखल कर दिया जाएगा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। दरअसल आपको बता दें कि ये बातें कोई और नहीं बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को चेतावनी भरे लहजे में कह डाला है कि महबूबा मुफ्ती एक जिम्मेदार मुस्लिम महिला हैं, अपने प्रदेश की मशहूर सियासी शख्सियत हैं, मुख्यमंत्री भी वह रह चुकी हैं। इन तमाम खूबियों के साथ साथ वो मुसलमान भी हैं, इसलिए शरीयत का कानून उन पर नाफिज होगा। इस्लाम के तमाम नियम और कानून को अपनाना उनको होगा। अगर वो किसी भी धर्म स्थल पर जाती हैं, हिंदुओं के धर्म स्थल पर जाती हैं, वहाँ पूजा पाठ करती हैं, तो ये गलत है। इससे गलत संदेश मुसलमानों में जाता है। इसलिए अगर वो शरीयत के खिलाफ जाएंगी तो उनको जो है इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के सहारनपुर में गौरव यात्रा निकालने को लेकर गुर्जर और क्षत्रिय समुदाय में भिड़ंत, धारा 144 लागू। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के सहारनपुर में
गौरव यात्रा गुर्जरों की तरफ से निकाले जाने को लेकर क्षत्रिय समुदाय और गुर्जर समाज के बीच भिड़ंत हो गई है, जिसके कारण यूपी के सहारनपुर में धारा 144 योगी सरकार द्वारा लागू की गई है। आपको बता दें कि रविवार को इस यात्रा को लेकर जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दोनों समाज से वार्ता करते हुए साफ कर दिया था कि किसी भी तरह की यात्रा नहीं निकाली जाएगी। पुलिस ने जिले में धारा 144 भी लागू कर दी। पुलिस ने कहा था कि अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिर भी गुर्जर समाज के लोग नहीं माने और गौरव यात्रा निकाली। गुर्जर समाज के लोगों ने जिला अधिकारी व एसएसपी से मिलकर कहा था कि हम गौरव यात्रा जरूर निकालेंगे, हमें रोकने का प्रयास नहीं किया जाए, नहीं तो टकराव की स्थिति बन सकती है। दूसरी ओर क्षत्रिय समाज के युवाओं ने हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान पर धरना देकर गुर्जर समाज की गौरव यात्रा का विरोध किया। उन्होंने विरोध करते हुए प्रशासन से मांग की कि महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की यूपी के सहारनपुर में गुर्जर और राजपूत समाज आमने सामने है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नई संसद भवन में होने वाले मानसून सत्र का बहिष्कार करेगी जेडीयू, नीतीश के सांसद ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जारी सियासत के बीच जेडीयू की तरफ से ये कहा गया है कि इस बार का मानसूनी सत्र अगर नए संसद भवन में होता है तो जेडीयू के सभी सांसद इसका बहिष्कार करेंगे। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ये निर्देश देते हैं कि संसद का मानसून सत्र यदि नए संसद भवन में होता है तो उसमें शामिल नहीं हो तो कोई भी जेडीयू सांसद मानसूनी सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन जाने के लायक नहीं है, इसकी अभी ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे नेता नीतीश कुमार अगर कहेंगे कि मानसूनी सत्र में नई संसद में नहीं जाना है तो हम लोग अपने नेता की बात का पालन करेंगे और नहीं जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संसद की तांत्रिक पूजा पड़ेगी उल्टी, सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखी। स्वामी का ये ट्वीट ऐसे वक्त आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन पूरे विधि विधान के साथ किया। इसके लिए सरकार की तरफ से तमिलनाडु के अधीनम मठ के संतों को बुलाया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन ने एक बार फिर दिखा दिया कि चीन भले ही भारत माता को जंजीरों में जकड़ना जारी रखे, उन्हें हमारी ज़मीन से अलग कर दे। मोदी केवल विलाप करते हुए यही कहते रहेंगे कि कोई आया नहीं। स्वामी ने तंज कसते हुए आगे लिखा कि संसद की जो तांत्रिक पूजा प्रधानमंत्री मोदी ने कराई है, ये तांत्रिक पूजा हमेशा उल्टी पड़ेगी और पंगु हमको बना देगी, जैसे कि रावण के साथ हुआ था। रावण ने भी तांत्रिक पूजा कराई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद की तांत्रिक पूजा कराई है, जो कि हमें उल्टा कर देगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी पर सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जंतर मंतर के बाद पहलवानों का नया अखाड़ा बनेगा रामलीला मैदान, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जय दोस्तों आपको बता दें कि न्याय की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को रविवार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर तो छोड़ दिया, लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों का सारा सामान हटवा दिया। वहीं पुलिस हिरासत से निकलने के बाद सभी पहलवानों ने अलग अलग राय दी। जहां साक्षी मलिक जंतर मंतर पर धरना देने की बात कर रही हैं, तो वहीं बजरंग पुनिया दूसरे पहलवानों से बातचीत कर आगे की रणनीति तैयार करने की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पहलवानों का धरना प्रदर्शन अब कहां शुरू होगा? क्या वह दोबारा जंतर मंतर पर जाएंगे या फिर रामलीला मैदान में? तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को बताया 10 नंबरी, भाजपा की 9 साल की उपलब्धियों पर उठाए सवाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे करने के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि अब 9 साल के शासन में सरकार 10 नंबर हो गई है। साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर भी सवाल उठाए। आपको बता दें कि 10 नंबरी बोलचाल की भाषा में किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो आदतन अपराधी है या जिसका चरित्र संदिग्ध है। सपा प्रमुख की ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतदान के रूप में आई है, जिसके लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ने नगरों में उम्मीदवार उतारे। यादव ने सरकार से पूछा कि उसने उत्तर प्रदेश में कई अखिल भारतीय
आयुर्विज्ञान संस्था का वादा किया था, लेकिन उन्होंने वास्तव में कितने बनाए हैं? उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, अभी कितने स्मार्ट सिटी मौजूद हैं? यादव ने केंद्र को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक्सप्रेस वे के लिए भुगतान नहीं किया जैसा कि उसे करना चाहिए था। उन्होंने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश को परियोजना के लिए पैसा क्यों नहीं मिलता है।